देखो 8 क्वेश्चन तक कल हो गए, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज ट्रेपेजियम, है ना। तो पहले तो ये समझ लो कि ट्रेपेजियम क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका टाइप है क्या, ट्रेपेजियम। ये ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। इसकी एक कंडीशन क्या होती है कि इसकी जो अपोजिट साइडें हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी अपोजिट साइडें हैं इनको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। हाँ, दो को कर दो, कोई सी को भी कर दो, आपके पास ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में सेम काम यही है, ऐसा ही है। देखो क्वेश्चन में है कि ABCD जे ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। तो जो जो अपने को गिवन है ना, सबसे पहले उनको लिखते रहेंगे, फिर बाद में डायग्राम भी बना लेंगे। तो पहले डायग्राम बना ले। तो मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ट्रेपेजियम ऐसा बनता है, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। इसको नाम दे दो, ये मैंने A दे दिया, इसको B दे दिया, ये C दे दिया और ये D दे दिया नाम। अब क्या करना है, यहाँ से पढ़ते जाओ क्वेश्चन को और वैसे वैसे इसमें कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे। ABCD इज ए ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है। इन विच AB पैरेलल DC, AB है वो DC के क्या है, पैरेलल है, ये अपने को गिवन है। एंड इट्स डायगोनल, इसकी दो दो डायगोनल है, एक डायगोनल तो ये है और एक ये है। ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट O पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने O पॉइंट नाम दे दिया। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो जो जो अपने को गिवन है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं गिवन। बोलो गिवन में क्या क्या है। पहली चीज क्या है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD इज ए ट्रेपेजियम। चलो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो एक ट्रेपेजियम में उसकी कंडीशन अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। एंड दूसरी चीज क्या दे रखी है कि इसमें AB और DC, ये AB और ये DC एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे नीचे लिख दूं AB पैरेलल है किसके, DC के, समझ गए। इसलिए मैंने इसको C दिया, वरना मैं C इसको भी दे सकता था। इसमें दे रखा AB, तो A से B, DC तो D से C होना चाहिए, समझ गए। वरना मैं इधर C लिया था, D लिया था, एक ही बात थी। हाँ एक ही बात, ठीक है। तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, है ना, ठीक है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम एंड AB पैरेलल क्या है, DC। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट O लिखो तो लिखो, वरना इतना कोई जरूरी नहीं है। बात काम की इतनी थी, ठीक है। अब चलते किस पे, प्रूव पे। बताओ प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में प्रूव करना है AO अपॉन में BO इक्वल में है CO अपॉन में DO। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे O पॉइंट से होते हुए अपने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कहाँ से जा रही है, O पॉइंट से। इसको मैंने कोई नाम दे दिया, इसको E दे दिया और इसको क्या दे दिया, F। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन लिखना है, ठीक है ना। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन EF फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। O पॉइंट से अपने EF लाइन क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, हो गया। ये कंस्ट्रक्शन है। अब चलते हैं अपने प्रूफ पे। देखो प्रूफ में छोटा सा काम करना है। यहाँ पे अपन ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है EF। ये जो EF है ना, वो एक बार तो AB के पैरेलल करा दो और एक बार किसके करा दो, DC के पैरेलल करा दो। यहाँ से अपने क्वेश्चन आ जाएगा। तो आ जाओ, तो यहाँ से जो अपन ने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिख दूं गिवन। तो क्या लिखूं, गिवन दैट AB पैरेलल DC, एक चीज तो ये है। एंड अब बताओ क्या करोगे, यहां से जो मैंने ये ड्रॉ की है EF, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के।
तो इसका जो आधा पार्ट है वो भी इसके क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल। कोई भी पैरेलल लाइन होती है ना, चाहे उसके कितने भी पार्ट कर दो हमेशा पैरेलल ही होते हैं। जैसे मान लो ये ई एफ है, ये आपकी ए बी है, तो इस ई एफ अगर ए बी के पैरेलल है ना, तो इसके से कितने भी पार्ट कर दो, तो ये मान लो ये पार्ट कर दिया, इसको कोई जी दे दो, एच दे दो, आई दे दो, जे दे दो, तो ये जो ईजी पार्ट है ना, ये भी ए बी के पैरेलल होगा, जी एच भी ए बी के पैरेलल है। कितने भी पार्ट कर दो सभी क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, एक चीज ये आ गई कि जो ई ओ है वो पैरेलल हो जाएगी इसके डी सी के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई ओ पैरेलल डी सी इन ट्राइंगल। बताओ कौन से ट्राइंगल में है ई ओ और डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए, देखो ईओ पैरेलल डीसी इन ट्राइंगल एडीसी। तो एडीसी के अंदर क्या लगा देंगे, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है कौन सी थ्योरम लगा देते हैं, बीपीटी थ्योरम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय बीपीटी। बताओ बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ई अपॉन में ईडी, तो मैं लिख दूंगा ए ई अपॉन ईडी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ओ अपॉन में कोस, ए ओ अपॉन में कोस। यस ये इक्वेशन नंबर। अच्छा एक बात आगे समझ, चलो दूसरी बात में यहाँ क्या आ जाएगी, जैसे अपन ने ईओ को डीसी के पैरेलल किया, सेम कंडीशन लगा देंगे, ईओ को किसके पैरेलल करा देंगे, एबी के, क्योंकि जो डीसी है कहाँ पे, ये जो डीसी है ना वो किसके पैरेलल है, हमारे यहाँ पर एबी के पैरेलल भी है ना। अगर ईओ डीसी के पैरेलल है और डीसी किसके पैरेलल है, एबी के, तो अपने यहाँ पे ईओ भी क्या हो गया, एबी के पैरेलल। तो यहाँ से लिख दूंगा देन ईओ पैरेलल इसके हो जाएगा एबी के। ये कहाँ से अपन ने लिखा है, गिवन से। गिवन से कैसे लिखा, क्योंकि गिवन में अपने को ये चीज दे रखी है, ये वाली चीज, इसमें एबी पैरेलल डीसी है। यहाँ पर अपन ने चेक किया कि ईओ पैरेलल क्या है, डीसी है। डीसी किसके पैरेलल है, ईओ के, डीसी किसके पैरेलल है, एबी के। तो इधर वाले भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो एबी भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ईओ के। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से वापस क्या लगा देंगे, तो बाई बीपीटी, ठीक है। कौन से में है ये, कौन से ट्राइंगल में है, ए बी डी में। तो इन बताओ क्या करेंगे, ए ई अपॉन में ए डी बराबर हो जाएगा। अब देखो जो ट्राइंगल यूज कर रहे हैं तो इसमें बी को बटे डी आ जाएगा, बी को बटे आ जाएगा, इस देंगे, दो दे देंगे, सेकंड दे देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एक साइड दोनों में इक्वल है, तो डबल साइड दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ये दोनों साइडें इक्वल है तो इधर वाली भी क्या आ जाएंगी, इक्वल है। तो आ जाएगा ए ओ बट्टा सी ओ बराबर बी ओ बट्टा डी ओ। अपने को ये करना है क्या, नहीं अपने को बी ओ चाहिए नीचे, तो वही कल इक्वेशन किया था, बस क्रॉस चेंज कर दो इनमें। तो क्रॉस चेंज करेंगे तो अपने पास में क्या आंसर आ जाएगा, ए ओ तो अपनी जगह रह जाएगा, सी ओ बी ओ की जगह चला जाएगा, बी ओ सी ओ की जगह आ जाएगा। ये अपना क्या हो गया, प्रूव करना था, कंप्लीट है ना। आगे बात समझ में कर लोगे ना, दोबारा से देख लो। देखो सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, ईएफ लाइन कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। क्यों किए, ताकि ये एक दूसरे के आ जाए, पैरेलल आ जाए, है ना। तो ये अपने को यहाँ से ई ओ ई एफ डीसी के पैरेलल था, तो यहाँ से ई ओ अपॉन पैरेलल हो गया किसके, डीसी के। ये यहाँ पे लिख दिया अपन ने, ईओ पैरेलल हो गया डीसी से। यहाँ पर अपन ने क्या किया, बीपीटी थ्योरम का यूज किया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर वापस अपन ने यहाँ से गिवन से एक बात और निकाली कि ईओ एबी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से पैरेलल होने पर बीपीटी थ्योरम का यूज करके सेकंड इक्वेशन आ गया। दोनों को अपन ने चेक किया, एक साइड दोनों में इक्वल आ रही है तो दूसरी साइड भी इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से दूसरी साइड आएगी इक्वल, एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9, तो एक तो ये 9 नंबर, एक क्वेश्चन नंबर 10 और एक आपका देखो एग्जाम्पल पीछे। ये 3 क्वेश्चन है ना, आम से 2 बार पूछे है, 3 में से एग्जाम में 2 बार पूछे हुए हैं। अब तीनों है ही सेम ही, सारे तरीके सारे सेम लगेंगे तीनों में। वो एक काम कंस्ट्रक्शन इसमें करना है, अगले वाले में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो जो काम यहाँ पे किया है ना, इसका उल्टा काम करेंगे उस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अपने को क्या ट्रेपेजियम दिया हुआ था,
उस क्वेश्चन में ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो उसके लिए ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है कि दोनों साइडें क्या होनी चाहिए, आमने सामने की साइडें, अपोजिट साइडें क्या होनी चाहिए, पैरेलल। कंडीशन हुआ तो आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट, ये अपने को गिवन है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। प्रूव करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करोगे बताओ। तो उसके लिए सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये मैंने ट्रेपेजियम बना दिया। ये अब ट्रेपेजियम नहीं है अभी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम इसको प्रूव करना है, तो एक बार बना रहे हैं। इसको A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया और D दे दिया। अभी बात समझ में, ये अपन ने इनकी दो डायगोनल खींच दी, B और D, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो क्वेश्चन पिछले वाले 9th में किया सेम कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। ये E आ गया, ये F आ गया, कहाँ पे ज्वाइन हो रही है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है O पॉइंट पे, ये आपका O पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले लिखो गिवन। तो इस क्वेश्चन में ABCD आपको क्या दे रखा है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इसमें और क्या दे रखा है, AO बट्टे BO बराबर क्या दे रखा है, CO बट्टे DO। ये आपको क्वेश्चन में गिवन। प्रूव क्या करना है बोलो। प्रूव आपको करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये आपको क्या करना है, प्रूव। अब किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको ट्रेपेजियम बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी अपोजिट साइडों क्या कर दो, पैरेलल। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है इनडायरेक्टली, यहां से आ जाएगा कि AB को पैरेलल किसके करना है, DC के। ये करते ही अपने पास में ये क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। अब आएंगे कंस्ट्रक्शन पर। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, वही सेम कंस्ट्रक्शन इस वाला लिख देंगे। ड्रॉ ए लाइन या पैरेलल लाइन, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन है ना। ला दो, देखो प्रूफ में देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे कि EO है ना, EO इसको किसके पैरेलल माने बताओ, AB के पैरेलल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि EO पैरेलल AB ले लूं इन ट्राइंगल। बताओ कौन से ट्राइंगल में, EO पैरेलल AB कौन से ट्राइंगल में हो गया आपके, ABD में, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाई BPT थ्योरम। तो आ जाओ बताओ BPT थ्योरम कैसे लग जाएगी, AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED इक्वल हो जाएगा BO अपॉन में DO। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम कंडीशन किस में लगा देंगे, नीचे वाले में चेक कर लो। EO को किसके पैरेलल कर लो, DC के, या किसके करें, OF को कर दे क्या, OF को कर देते हैं। अगर इसको करेंगे तो वही बात आएगी वापस ऐसी, तो OF को करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, FO पैरेलल कर देते हैं। किसके करें बताओ, DC के करें या AB के कर दें, AB के कर दें, AB के करेंगे तो भी ये सेम बन जाएगा, ये दोनों साइड वैसे इक्वल आ जाएगी। चलो DC कर लेते हैं। तो FO को पैरेलल कर देते हैं किसके, DC के। मैं बना के बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद में। इन ट्राइंगल कौन से में बताओ, BDC, तो बाई BPT, ठीक है। तो BPT थ्योरम से क्या हो जाएगा कि BF अपॉन में FC बराबर हो जाएगा BO अपॉन में DO। यही होगा क्या, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, सेकंड, हो गया ना सीधा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। तो यहां से मैं लिख दूंगा कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AE अपॉन में ED बराबर हो जाएगी इसके BF अपॉन में FC। ये चीज अपने आ गई, ठीक है। क्या आ गया, AE अपॉन में ED बराबर आ जाएगा BF अपॉन में FC। तो यहां से एक चीज क्या निकल गई,
कि जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी इसके ए बी के। ठीक है, देख ए ई अपॉन में ई डी है ना, और बी एफ अपॉन में एफ सी है, तो ये जो लाइन है ना ये ए बी के पैरेलल हो जाएगी, कोई इसी के भी एक के पैरेलल हो जाएगी। ए ई एफ है वो किसके पैरेलल होगी, ए बी के। ए बी के पैरेलल होते ही ए बी किसके, ए बी के पैरेलल हो गई। ठीक है, सेम कंडीशन है, गिवन से अपन निकालेंगे ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ किसके पैरेलल था, ई ओ किसके पैरेलल था, डी सी के, तब आता है नहीं है। तो यहाँ से ये चीज निकल गई, तो ई एफ है ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के। तो ई एफ ए बी के भी पैरेलल हो गया, ई एफ डी सी के भी पैरेलल हो गया, तो यहाँ से दो चीजें निकलेगी। तो कैसे लिखेंगे, देन ई एफ पैरेलल हो जाएगी इसके ए बी एंड गिवन दैट ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के तो हो ही गया, ई एफ पैरेलल किसके है, डी सी के। कौन सा, ये यहाँ से निकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देन देखो ए बी के पैरेलल है कौन सा, ई एफ, डी सी के पैरेलल कौन सा, ई एफ। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगी इसके ई एफ के, और वो पैरेलल हो जाएगी इसके डी सी के। तीनों चीजें आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। यहाँ से कोई भी दो चीजें निकाल सकते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगी, दो चीजें निकाल लो। तो ए बी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के, ये अपने को चाहिए। तो यहाँ से अगर ए बी डी सी के क्या है, पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक ट्रापेजियम हो जाएगा, है ना। देन ए बी सी डी इज ए ठीक है।